यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया है कि सर प्लीज बताइए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन कैसा होना चाहिए, हम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। देखिए, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या आप मतलब कम एग्रेसिव है या जो है वो तो बात की चीज है, लेकिन जो एलोकेशन होता है वो आप पहले समझ लो। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो कमेंट करते रहते हो, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में कर रहे हो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो फेसबुक पे। अगर आप वैसे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। जरूरी है क्योंकि पता ही आपको यूट्यूब चैनल का क्या ही हो रहा है आजकल। तो अगर आप पोर्टफोलियो जब बताते हो ना तो पोर्टफोलियो के साथ अपना गोल बताओ। गोल जब तक आप गोल नहीं बताओगे या होल्डिंग पीरियड नहीं बताओगे, आंख बंद करके पोर्टफोलियो बनाने से नहीं कुछ होगा। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आपके लिए सबसे सुटेबल है। समझ गए क्यों सुटेबल है गोल बेस्ड? तभी मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा आपका सही फंड है या नहीं है, पोर्टफोलियो सही है या नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा। जैसे एलोकेशन की बात कर रहे हैं कि स्मॉल कैप में कितना डाले, लार्ज कैप में कितना डाले, मिड कैप में कितना डाले। देखिए, पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूं। एलोकेशन अगर आप अलग अलग एसेट क्लास में करते हैं ना तो वो ज्यादा बेहतर होता है। और अलग अलग एसेट क्लास में कब आप एलोकेट करोगे? जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा। ज्यादा पैसा होगा तो आप इक्विटी में एलोकेट करोगे, गोल्ड में एलोकेट करोगे, रियल एस्टेट में एलोकेट करोगे, ठीक है, बॉन्ड्स में एलोकेट करोगे, अलग अलग एसेट क्लास में एलोकेट करोगे। तो भाई ठीक है, एक एसेट क्लास गिरेगा, एक चढ़ेगा, एक आपको रेगुलर इनकम देगा, एक आपको ग्रोथ देगा, ये सब ठीक है। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको चाहिए पैसे में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ प्लस टाइमिंग। अब पैसे में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो पैसे में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ इक्विटी एसेट क्लास में मिल जाती है, ठीक है। तो पहला तो ये चीज हो गया कि आपको अलग अलग एसेट क्लास में अभी नहीं भागना चाहिए। आपको पहले, अगर आप पैसा बनाना चाह रहे हो तो इक्विटी में आना चाहिए। पहला चीज क्लियर हो गया। अब दूसरा, इक्विटी के अंदर आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो गया, इसके अंदर एलोकेशन बांटना है। अब इसके अंदर आप एलोकेशन बांटोगे अपने गोल के अकॉर्डिंग। आपका गोल क्या है? क्लियर है? आपका गोल जो भी है, जो भी XYZ जो भी गोल होगा, उस गोल को पूरा करने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल समय चाहिए होगा। 5 साल वाला जो भी गोल है, 5 साल के लिए जो भी गोल है, वो जाएगा आपका लार्ज कैप के अंदर में। 6, 7, 8 साल तक आप मिनिमम, मतलब 8 साल तक के जो भी गोल है, लार्ज कैप में या फ्लेक्सी कैप में या मल्टी कैप में या कॉन्ट्रा फंड में, इन सब फंड्स में जाएगा। बस 8 साल से ऊपर का जो भी गोल है उसको मिड कैप या स्मॉल कैप में जाएगा। बस सिंपल इस चीज को फोकस करके रखना है। या फिर आप समझ लो 8 से 10 साल, 11 साल तक का जो गोल है उसको मिड कैप में और उससे ऊपर का स्मॉल कैप में। और इसी के अकॉर्डिंग आपको एलोकेशन भी करना है। 4 गोल है, 2 गोल है, एक गोल है 5 साल का, एक गोल है मान लो 7 साल का, एक गोल है 9 साल का और एक गोल है 12 साल का। 4 गोल हो गए। तो 5 साल के लिए जो गोल है हमारा, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड में। जो 7 साल के लिए गोल है उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे किसी भी मल्टी कैप फंड में। जो 9 साल के लिए गोल है उसका लिए हम इन्वेस्टमेंट किसी भी मिड कैप फंड के अंदर करेंगे। और जो हमारा 12 साल के लिए गोल है उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट किसी भी स्मॉल कैप के लिए के अंदर कर देंगे। अब कैसे बढ़िया फंड चुनना है इसके बारे में हमने बात की है पीछे वीडियो में, वो आप देख सकते हो। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये टाइम के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना है इन सब फंड्स में कर देंगे। अब किसमें कितना पैसा डालें, तो फिर से हम उसी जगह पे आएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। गोल क्या है हमारा, और उस गोल के अकॉर्डिंग पैसे की, मतलब आज से 5 साल बाद हमें कितने पैसे की जरूरत है उस 5 साल बाद वाले गोल को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम 5 साल के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपनी SIP की वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी SIP कैलकुलेटर में जाके। क्लियर है? और कितना SIP हमें करना पड़ेगा और उतनी की SIP हम उस फंड में करेंगे। और यही हो गया हमारा एलोकेशन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जो भी हमारे गोल्स हैं, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 12 साल, उतने समय बाद कितना पैसा हमें चाहिए और अभी से उतने समय के लिए कितनी की हमें SIP करनी पड़ेगी, यही हमारा एलोकेशन हो गया। और इसको हम किसी भी SIP कैलकुलेटर में, ग्रो का है, फिनोलॉजी का है, एंजल वन का है, सब अपस्टॉक का है, सबका है SIP कैलकुलेटर, उसमें कैलकुलेट करके और उतने की SIP शुरू कर देंगे।
अब आपके पास पहले से करोड़ों रुपए नहीं है कि आप परसेंटेज इतना परसेंट लार्ज कैप में, इतना मिड कैप में, इतना स्मॉल कैप में, नहीं। अगर मेरा कोई गोल ही नहीं है 5-6 साल का, तो मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट क्यों करूंगा? अगर मेरे सारे गोल, 3 गोल है, तीनों गोल अगर मेरे 15 साल, 18 साल, 20 साल का है, तो मैं क्यों लार्ज कैप में इन्वेस्ट करूंगा? स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा, रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, कम पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। क्या उस पैसे को अभी मैं एंजॉय कर पाऊंगा? लेकिन अगर मेरा तीनों गोल ही 5 से 7 साल के बीच में है, तब तो मुझे लार्ज कैप में ही तीनों इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एलोकेशन इस तरीके से होता है और पोर्टफोलियो डिजाइनिंग भी इस तरीके से होती है। कोई यूनिवर्सल इंटरनेशनल रूल नहीं है कि 40% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप, ऐसे नहीं करना है। 10% कैश में रखेंगे, ऐसे नहीं करना है। जो गोल है उसके अकॉर्डिंग, जो होल्डिंग पीरियड है, जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग फंड सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग एसआईपी सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही करोगे ना, तो जो पैसा बचेगा उसको आप अभी एंजॉय भी कर पाओगे। नहीं तो बस आंख बंद करके मेहनत, गधा मजदूरी कर रहे हैं और पैसा जमा किए जा रहे हैं, अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाए अगले 10, 15, 20 सालों तक। क्यों करना वैसा? अभी भी एंजॉय करो, फ्यूचर के लिए भी पैसा जमा करो, मस्त जियो।